सुबह 3:40 एक ऐसा समय जिसका रहस्य जानकर विज्ञान भी हैरान है। और अगर शिवरात्रि से 21 दिन में ये शिव सीक्रेट अपनाया तो जीवन बदल सकता है। हर हर महादेव। जय महाकाल भक्तों। कहा जाता है कि सुबह 3:40 का समय ब्रह्म ऊर्जा के जागरण का समय होता है। इस वक्त ब्रह्मांड शांत, मन स्थिर और चेतना सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है। इसलिए ऋषि मुनि इसी समय साधना किया करते थे। बड़े बड़े तपस्वी इसी समय पूजा प्रार्थना किया करते थे। शिवरात्रि से शुरू होने वाले 21 दिनों तक अगर आप रोज 3:40 पर उठकर सिर्फ 3 मिनट शिव का नाम स्मरण कर लेते हैं तो भीतर अद्वितीय बदलाव आपको शुरू होते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। यह कार्य आपको कैसे करना है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिए और धीरे धीरे जप करना शुरू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महसूस करें कि हर जप के साथ मन का डर, तनाव और नकारात्मकता धीरे धीरे पिघल रही है। आपके मन से नकारात्मकता, तनाव, डर, बेचैनी, घबराहट, सारी परेशानियां धीरे धीरे बाहर निकल रही है और उसकी जगह ले रही है एक गंभीर शांति और शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आपको महसूस करना है कि आपके भीतर शांति प्रवेश कर रही है, शक्ति प्रवेश कर रही है। मान्यता है 21 दिन लगातार ऐसा करने से आपका मन एकदम मजबूत हो जाता है। और अगर आप कोई भी निर्णय लेने में आज तक सफल नहीं हुए हैं तो यकीन मानिए आप अगर कोई भी निर्णय लेंगे तो आप उसमें साफ होते जाएंगे। अर्थात निर्णय लेने की जो शक्ति है वो आपकी इस कार्य को करने से बढ़ जाएगी और आपके जीवन में सकारात्मक अवसर आपको दिखाई देने लगेंगे। चाहे आप कितना भी दुख क्यों ना भोग रहे हो, चाहे आप कितने भी पिछले जन्म का नर्क यहाँ पे क्यों ना झेल रहे हो, लेकिन अगर 21 दिनों तक शिवरात्रि वाले दिन से प्रारंभ किया और उसके बाद 21 दिन तक लगातार अगर आपने इस कार्य को कर लिया तो यकीन मानिए वो आपके सारे पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर आपको नए नए अवसर आपके जीवन में दिखाई देने लगेंगे। आप आगे बढ़ने लगोगे। आपकी सारी परेशानियां, डर, बेचैनी खत्म हो जाएगी। याद रखिए, चमत्कार बाहर नहीं होता, पहले भीतर ही होता है और यही शिव का असली आशीर्वाद भी होता है। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको संकल्प लेना है, मैं 21 दिन इस शिव साधना को अवश्य ही तहे दिल से निभाऊंगी या फिर निभाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको अपने मन को दृढ़ करना है, इस संकल्प को छूटने नहीं देना है। 21 दिन का यह नियम अगर आपने प्रारंभ कर दिया, शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा प्रार्थना करने से पहले अपने मन को उठाइए, अपनी आत्मा को उठाइए। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए। 3 से 5 बजे के बीच का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त और इस समय में अगर आप उठ सकते हैं तो उठिए। फिर संकल्प लीजिए। सबसे पहले आपको शिवरात्रि वाले दिन ही संकल्प करना है कि मेरा यह 21 दिन का नियम कभी बंद नहीं होगा। 21 दिन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और
रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठ जाइए। गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इससे आपका स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपकी आत्मा साफ और स्वच्छ होगी। इस समय जो वातावरण आपको देता है वो आपको अमृत प्राप्त होगा। इस समय 3 से 5 बजकर जो समय होता है उस समय अमृत की बरसात होती है और वो अमृत अगर आप चाहते हैं ग्रहण करना तो आपको 3 से 5 बजे के बीच ही उठना होगा। सुबह सुबह बाहर निकल आइए, खुले आसमान में आ जाइए। अगर आप छत पर नहीं टहल सकते हैं तो बाहर बालकनी में आ जाइए, अपने पोर्च में आ जाइए, जहाँ भी आपको खुला दिखे आप आ जाइए। बैठिए, शांत कीजिए अपने मन को, आत्मा को अपनी सुनने दीजिए, करने दीजिए और फिर ईश्वर की आराधना कीजिए। शिव जी से वर मांगिए। जो आपकी मनोकामना है उसे शिव जी और माँ पार्वती के सामने हाथ जोड़कर रख दीजिए। उस पूजा को, उस प्रार्थना को भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द पूर्ण करेंगे। उस पूजा को सुनेंगे, उसे स्वीकार करेंगे और 21 दिन के भीतर भीतर जो चमत्कार होगा वह किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं चमत्कार को नमस्कार करना तो पहले चमत्कार भीतर ही होता है, आपके मन में होगा, आपकी आत्मा में होगा। उसके बाद जो चमत्कार दिखाई देगा लोगों को वो बाहरी चमत्कार होगा। इसलिए शुरू कीजिए। दोस्तों, यह बहुत ही शुभ समय है। शिवरात्रि का समय 12 महीने में सिर्फ एक ही दिन आता है और इस दिन अगर कोई नियम अपना लिया जाए, वो भी ऐसा नियम जो आपके जीवन को बदल दे, जो आपके दुख चिंतन को खत्म कर दे, जो आपकी परेशानियों को जड़ से मिटा दे, अगर ऐसा नियम मैं आपको बताऊं तो आप इसे खुश होकर स्वीकार करेंगे और भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे। दोस्तों, आपको करना क्या है? शिवरात्रि के दिन आपको सुबह 3:40 पर उठना है। अगर यह संभव नहीं है तो 3 से 5 बजे के बीच जब भी आपकी आंख खुले आपको उठ जाना है। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन हो सकता है आपको अलार्म का सहारा लेना पड़े तो आप वो भी कीजिए। उसके बाद आप स्वयं ही 3 से 5 बजे के बीच उठना प्रारंभ कर देंगे। उठकर आपको, अगर आप चाहें तो अपनी दिनचर्या से निवृत्त हो सकते हैं। नहाना धोना ये हर रोज के कार्य होते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो मैं इसके लिए आपसे इस वीडियो में बात नहीं करने वाली हूँ। आपको उठना है और उठकर अपने बिस्तर को छोड़ देना है। आपको खुले स्थान पे आ जाना है जहाँ पे आपको शुद्ध हवा प्राप्त हो सके, जहाँ पे सूर्य की जब किरणें निकले तो आप पर सीधी पड़ सके। बस आपको ऐसे स्थान का चयन करना है, वहाँ पर आपको बैठना है और बैठकर आपको अपने दोनों हाथ जोड़ने हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है और गहरी गहरी श्वास लेनी है, छोड़ना है। दोस्तों, जब ये कार्य आप करोगे तो इससे जो आपका स्वास्थ्य है वो एकदम शुद्ध हो जाएगा, कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। देखिए दोस्तों, हल्के फुल्के जुकाम बुखार होना नॉर्मल बात है जो कि हमें कभी हमारे ही परिवर्तन के कारण हो जाती है। अगर हम धूप में, पसीने में पानी पी लेते हैं तो जुकाम होना स्वाभाविक है, इसलिए इनसे मत डरिए। लेकिन आपको कभी कोई बड़ी बीमारी आपके आसपास भी भटक नहीं सकेगी अगर आपने ये कार्य 21 दिन कर लिया तो। इसके बाद आपको आंखें बंद करके शिव का स्मरण करना है। भगवान शिव को
देखना है वो आपको बिना तस्वीर के, बिना मूर्ति के, बिना फोटो के दिखाई देंगे। बंद आँखों में अपनी आत्मा से भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। जब भोलेनाथ के दर्शन आपको हो जाए, आपके आँखों में उनकी तस्वीर बस जाए, उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। जितना आपका मन करे आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 5 बार, 21 बार, 11 बार, 51 बार या फिर 108 बार, जैसे जैसे आपका मन भोलेनाथ के पास पहुंचने लगेगा, आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगेगी। एक दिन आप पाँच बार ही शिव का मंत्र जाप कर पाएंगे। दूसरे दिन आप 21 बार शिव का जाप करेंगे, तीसरे दिन 51 बार, और ऐसे 108 बार सिर्फ मैंने बोला है। एक दिन वो आएगा जब आप जितना मन करेगा उतनी देर आप भोलेनाथ का नाम जप करेंगे, ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। दोस्तों, बस आपको इतना ही करना है। इतना करने के बाद जब आपका मन हो कि हाँ, मेरी पूजा प्रार्थना पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद आपके मन में अगर कोई भी मनोकामना है, कुछ भी आपकी इच्छा है, तो वो आपको उसी समय भोलेनाथ के सामने बोल देनी है। जब आप ऐसा करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड लग जाता है आपकी उस इच्छा को, उस मनोकामना को पूर्ण करने में। चाहे कितना भी असंभव यह कार्य क्यों ना हो, चाहे आपके कर्म में वो चीज, वो वस्तु ना हो, लेकिन फिर भी आपको पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा उस वस्तु तक पहुंचाने में। इसलिए इस कार्य में देर मत कीजिए। शिवरात्रि के दिन से शुरू कर दीजिए। 21 दिन तक इस नियम का पालन कीजिए। आप स्वयं कमेंट करेंगे कि हाँ, मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया है। आप स्वयं मुझे लिखेंगे कि हाँ, मेरा जीवन बदल गया है, मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई है। आपके जीवन में जो भी डर है, तकलीफ है, तनाव है, नकारात्मकता है, वो सारी आपको छोड़कर बाहर चली जाएगी। आपके घर में, आपके मन में शांति वास करेगी और आपके घर में और मन में शक्ति भी आपको महसूस होने लगेगी। इसलिए इस शिवरात्रि, इस 21 दिन की साधना को, इस शिव साधना को व्यर्थ ना जाने दीजिए, निभा लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्म मुहूर्त को इतना पवित्र क्यों माना जाता है और क्यों शिवरात्रि, विशेषकर महाशिवरात्रि की रात शिव साधना के लिए सर्वोत्तम समय कही गई है? दोस्तों, आज हम जानेंगे उस दिव्य रहस्य को जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बस आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। यही वह वीडियो है जो आपके समय की दिशा को बदल कर रख देगा। चाहे आपका समय कितना भी खराब क्यों ना चल रहा हो, भगवान भोलेनाथ स्वयं आएंगे आपकी प्रार्थना सुनने के लिए, आपकी प्रार्थना, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना अगर आप भोलेनाथ की महिमा प्राप्त करना चाहते हैं तो। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटे 36 मिनट पहले का समय होता है। मैं हर एक वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि 3 से 5 बजे के बीच का जो समय होता है, अर्थात उस समय ना रात होती है और ना ही सुबह होती है, उसी समय को हम एक पवित्र समय कहते हैं। वही पवित्र समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, इस समय हमारा मन, मस्तिष्क और आत्मा के जागरण का समय रहता है। इसी समय हमारी आत्मा, हमारा दिमाग और हमारा मन तीनों एक साथ जागृत होते हैं। सुबह के समय हमारा
मन जागता है, हमारा दिमाग जागता है, लेकिन हमारी आत्मा सोई रहती है। रात के समय हमारा मन सोया रहता है, मस्तिष्क सोया रहता है, लेकिन आत्मा जागती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय वह समय है जिस समय हमारा मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों एक साथ जागृत रहते हैं। इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ध्यान, जप और साधना का कई गुना बढ़कर हमें फल प्राप्त होता है। दोस्तों, शिवरात्रि की रात क्यों है विशेष? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए जान लेते हैं। शिवरात्रि वह दिव्य रात्रि है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत सक्रिय होती है। पुराणों के अनुसार इसी रात्रि में भगवान शिव ने तांडव किया था और इसी दिन उनका विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। शिवरात्रि की रात जागरण करने का अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, पूजा प्रार्थना कर ली इसलिए नहीं होता है, बल्कि यह वह समय है जिस समय भगवान शिव ने तांडव किया था। रात्रि के समय तांडव, इसी रात्रि में भगवान शिव ने तांडव किया था और इसी रात्रि में भगवान शिव का माँ पार्वती के साथ विवाह भी हुआ था। ये दो बड़े कार्य इसी रात्रि में हुए हैं, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा गया है। इसका अर्थ है कि हमारे भीतर जो भी अज्ञान है उसे छेद कर हम ज्ञान की तरफ बढ़ें। भगवान शिव चाहते हैं कि हम अपने मन मस्तिष्क से अज्ञान को दूर कर दें और ज्ञान की प्राप्ति करें। जब ब्रह्म मुहूर्त और शिवरात्रि का संयोग होता है तो साधना का प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का फल हमें कई गुना प्राप्त होता है, लेकिन सोचिए उसके साथ शिवरात्रि जुड़ गया हो तो अगर हम कोई कार्य करें तो उसका हमें 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, पता नहीं लाखों गुना हमें ज्यादा फल प्राप्त होता है। यदि इस समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित कर देते हैं और ध्यान जप तप कर लेते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और आपका आत्मबल बढ़ जाता है। फिर आपके इस आत्मबल को घटाने वाला इस धरती पर कोई नहीं रहता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बहुत ज्यादा होता है। मस्तिष्क की अल्फा तरंगे सक्रिय होती है, इससे ध्यान गहरा और प्रभावी भी बनता है। शिवरात्रि की रात जागरण से रीढ़ सीधी होती है, जो शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित भी करती है और इसमें आध्यात्मिक रहस्य भी माना गया है। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। योग की शुरुआत उन्हीं से मानी जाती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में शिव का स्मरण करते हैं तो आप सीधे ब्रह्म चेतना से जुड़ जाते हैं। यह समय केवल पूजा का ही नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने का समय भी होता है। हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सिर्फ भाग रहे हैं, जो सिर्फ खा रहे हैं, जो सिर्फ घूम रहे हैं, जो सिर्फ अपना कार्य कर रहे हैं। ना हमारा कोई लक्ष्य है, ना हमारी कोई पूजा है, ना कोई साधना है, बस जीवन है, इसे हम काट रहे हैं। एक एक दिन करके हम व्यतीत कर रहे हैं। सच बताऊं तो क्या यही जीवन है? क्या पेट भरना जीवन है? क्या नहाना जीवन है? क्या खाना जीवन है? या फिर बच्चों का लालन पालन कर देना जीवन है? नहीं दोस्तों,
दोस्तों, अगर इस बात पर हम विचार करने लगे तो महाशिवरात्रि और ब्रह्म मुहूर्त के इस संयोग को भूल जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं क्या करें इस शुभ समय में। अगर यह संयोग बन रहा है तो इसका फायदा हम कैसे उठाएं। आपको करना क्या है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, अर्थात 3 से 5 बजे के बीच आपको बिस्तर का त्याग कर देना है। स्नान करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और एक दीपक, शुद्ध घी का दीपक जला लेना है। देखिए दोस्तों, हमेशा मैं कहती हूँ कि आपको स्नान ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ पूजा पाठ योग तपस्या के लिए है, लेकिन आज महाशिवरात्रि है, संयोग है शिवरात्रि का, इसलिए आपको स्नान ध्यान करना है। 2-5 मिनट आपको अपना नहाने में बिता देना है, स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं और एक शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। कम से कम 15 मिनट आपको ध्यान करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान नहीं कर पाते हैं, जो ओम नमः शिवाय बोलते हैं लेकिन मन में कहीं कोई जयपुर घूमता है, कहीं कोई दिल्ली घूमता है, कहीं कोई अमेरिका घूमता है। ऐसा हो रहा है, होने दीजिए, कोई बात नहीं, फिर भी आप जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय को मत छोड़िए, 108 बार इसका जाप कीजिए। आपका मन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खुद ही लाइन पर आ जाएगा, खुद ही ओम नमः शिवाय बोलने लग जाएगा। जहां आपका मन जा रहा है ढीला छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, बस आपको अपना जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कोशिश कीजिए कि भगवान शिव की प्रतिमा आपको दिखाई दे। यह आपको 15 मिनट करना है। भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, आपकी इच्छा है, जो आपको चाहिए है, जो आपको आज तक प्राप्त नहीं हो पाया है, उसकी भगवान शिव और माँ पार्वती से हाथ जोड़कर कामना करनी है, तो वो आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना आज तक अपूर्ण रही है, इस कार्य को करने के बाद वो आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो इस शिवरात्रि और इस ब्रह्म मुहूर्त के दिव्य संयोग को न जाने दे, इसे हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दे, क्योंकि दोस्तों यह संयोग साल में सिर्फ एक ही बार आपको प्राप्त होगा। आप सोना चाहते हैं, बिल्कुल सोएंगे। एक दिन, सिर्फ एक ही दिन ऐसा समय है जिस समय आपको 3 से 5 बजे के बीच उठना है। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप पूजा प्रार्थना जप तप ध्यान मंत्र करके वापस सो सकते हैं। इसलिए इस संयोग का फायदा उठाइए, इसे व्यर्थ ही मत गवाइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक किए बिना मत जाइएगा। और हाँ, इस वीडियो को शिवरात्रि से पहले जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास, ताकि शिवरात्रि के इस संयोग का, ब्रह्म मुहूर्त के इस संयोग का सभी फायदा उठा सके और अपने जीवन से अंधकार को दूर कर सके, माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा ताकि
भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद आप सभी को एक साथ प्राप्त हो सके। दोस्तों, जब भोलेनाथ कृपा बरसाते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि कितनी बरसानी है, लेकिन जब वो दुख और संकट देते हैं तब भी वो ये भूल जाते हैं कि कितना देना है। लेकिन हम लेने वाले हैं। अगर हम सुख को दोनों हाथों से ले रहे हैं तो क्या दुख हम दोनों हाथों से नहीं ले सकते? एक बार बस भोलेनाथ दे रहे हैं तो उसे स्वीकार करके देखिए। मैं कहती हूँ कि आपका दुख दुख में नहीं रहेगा, बल्कि वह दुख सुख में बदल जाएगा। जो आपको कल तक लग रहा था कि यह मेरे लिए दुख है, आज वही आपको सुख लगने लगेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पावन समय की, उस दिव्य क्षण की जब स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, अर्थात महाशिवरात्रि की ब्रह्म मुहूर्त बेला। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है, प्रकृति ध्यान में होती है और हमारी आत्मा ईश्वर की आवाज को सबसे स्पष्ट सुन सकती है। और जब यह समय महाशिवरात्रि के साथ मिल जाए तो समझ लीजिए यह साधारण नहीं, अत्यंत ही चमत्कारी अवसर है। दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मा के जागरण की रात है। यह वह रात है जब शिव तत्व सबसे अधिक, सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले वह समय है जब आपकी प्रार्थना सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है। कल्पना कीजिए, चारों ओर सन्नाटा, ठंडी हवा और आप शिव का स्मरण कर रहे हैं। यही वह क्षण है जब मन की गांठें खुलती है, कर्मों का बोझ हल्का होता है और जीवन में नई ऊर्जा प्रवेश करती है। अब सवाल है, इस पावन समय में प्रार्थना कैसे करें? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। आंख खोलते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे भोलेनाथ, आज की यह पवित्र बेला मुझे शुद्ध विचार, मन शांत और सच्चा मार्ग दे। फिर स्नान करें, यदि संभव हो तो थोड़ा सा शिवलिंग पर जल भी अर्पित करें। अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में ही शिव का ध्यान करें। अब आराम से बैठे, आंखें बंद कर ले और 11 या फिर 21 या फिर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हर मंत्र के साथ महसूस करें कि आपके भीतर की नकारात्मकता पिघल रही है, डर समाप्त हो रहा है और शिव की कृपा आपको ढके जा रही है। महाशिवरात्रि की ब्रह्म मुहूर्त प्रार्थना का एक विशेष भाव है समर्पण। भोलेनाथ को दिखावा कभी भी पसंद नहीं आता है, चाहिए तो बस उनको अपने भक्त का सच्चा दिल। आप उनसे कह सकते हैं, भोलेनाथ, जो मेरे लिए उचित हो वही मुझे दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए सही कर्म करने की और धैर्य दीजिए हर परिस्थिति स्वीकार करने की। हम मनुष्य हैं और हर एक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी दुख तो कभी सुख की आंधी हमें देखने को मिलती है। हर एक अंधेरी रात के बाद एक प्रकाशमय सुबह जरूर आती है, बस उसे सहने की, उसे देखने की हमें शक्ति चाहिए, धैर्य चाहिए। अगर हमारे अंदर धैर्य है तो हम उसे देख सकते हैं, अगर हमारे भीतर धैर्य की कमी है तो फिर हम उसे नहीं देख सकते हैं। उस मौके को हम अपने हाथ से गवा देते हैं।
तो भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और उठकर भोलेनाथ की आराधना कीजिए। भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, एक तो मुझे मेरे सही मार्ग पर चलने का बस रास्ता दिखाइए। मैं कर्म करती जाऊंगी, बस आप मुझे सही राह दिखाते रहिए। और दूसरा, मुझे आप धैर्य दीजिए, इतना धैर्य कि चाहे रात हो या फिर सुबह हो, चाहे शाम हो या फिर सवेरा हो, मैं हर एक परिस्थिति को अकेले ही सहन कर पाऊं। मेरे ऊपर चाहे कितने भी संकट क्यों ना आए, कितने भी बादल उमड़ क्यों ना पड़े, लेकिन मैं उन सबको झेल जाऊं। मुझे इतना धैर्य आप दीजिए। दोस्तों, नियमित रूप से इस दिन की प्रार्थना करने वाले भक्त बताते हैं कि उनके जीवन में अद्भुत शांति आई है, उनके रुके हुए काम भी बनने लगे हैं और उनका मन भी स्थिर हो गया है। याद रखिए, चमत्कार बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है और ब्रह्म मुहूर्त में की गई शिव प्रार्थना उसी चमत्कार के द्वार खोलती है। आज महाशिवरात्रि की इस दिव्य बेला में संकल्प ले लीजिए, हम अपने जीवन में शिव के गुण अपनाएंगे, शांत रहेंगे, करुणामय बनेंगे और सत्य के मार्ग पर हमेशा ही चलेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसे पूरा भी जरूर देखिएगा और हाथ जोड़कर मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर हमारे मुंह से एक शब्द भी भगवान के नाम का बोला जाता है तो भी हमारे कई पाप धुल जाते हैं। इसलिए मेरे साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर बोलिए और कमेंट में भी लिखिए, ताकि यह शुभ काम की शुरुआत आज से इसी वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा शुरू हो जाए। दोस्तों, भोलेनाथ जो कि भोले हैं, जो कि सभी की पीड़ा समझते हैं, सभी के दर्द को देखते हैं और उनसे हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी छिपी नहीं रहती है। आज हमने कुछ गलत किया है, हम दूसरों के सामने खुश हो जाते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन क्या हमारी आत्मा इस चीज को स्वीकार करती है कि हमने गलत नहीं किया? क्या भोलेनाथ इस चीज को स्वीकार करते हैं? नहीं दोस्तों, अगर हमसे गलती हुई है, हमें उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए और ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी भगवान हो, चाहे आपके कोई भी इष्ट हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे राधा रानी हो, चाहे माँ पार्वती हो, चाहे माँ दुर्गा हो, हर एक ईश्वर अपने भक्त से सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं और वो है सच्ची भक्ति, सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा। अगर हमारे भीतर सच्चे भाव है, सच्ची श्रद्धा है और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है, तो फिर हमारी पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाती है। हो सकता है कि हमें आज के दिन कोई फल प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन कल हमें उससे भी कई गुना बढ़कर उसी चीज का फल प्राप्त होगा और फिर हमें वो दिन भी याद आएगा जिस दिन हमें जरूरत थी लेकिन नहीं मिला। दोस्तों, जरूरत वो नहीं होती जब हमें चाहिए। दोस्तों, जरूरत वो होती है जब ईश्वर हमें देता है। जिस दिन ईश्वर हमें कुछ देता है, उस दिन हम तहे दिल से भोलेनाथ की, अपने इष्ट देव की तहे दिल से प्रार्थना करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। उठकर आपको अपनी आंखें खोल के भगवान को प्रणाम करना है, अपनी दोनों हथेलियों को देखना है, माँ लक्ष्मी के साक्षात्कार दर्शन करने हैं। उसके बाद माँ धरती के
स्पर्श करना है, माँ धरती को प्रणाम करना है, क्योंकि उस माँ ने अपने सभी बच्चों के, चाहे पापी हो चाहे धर्मी हो, हर एक अपने बच्चे के भार को सहन कर रखा है अपनी छाती पर। उस माँ ने चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके भी बोझ को सहन कर रखा है। इसलिए उस धरती माँ को प्रणाम करना हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद आपको कोई भी आपके छत हो या फिर बालकनी हो या फिर कोई भी ऐसी जगह जिससे आपको बाहरी वातावरण साफ दिखाई दे, आपको स्वच्छ हवा प्राप्त हो, वहाँ पर आप प्रकाश में आकर बैठ जाइए, खुले आसमान में बैठ जाइए और फिर बैठकर भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। 3 बार आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है और छोड़नी है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगी और वो भी जड़ से मिट जाएगी। इसके बाद आपको अपने आराध्य का ध्यान करना है। जो भी आपके आराध्य हो उसका आपको ध्यान करना है। लेकिन अभी महाशिवरात्रि आ रही है और महाशिवरात्रि पर हर एक भक्त भोलेनाथ की आराधना करेगा। हर एक भक्त भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा और मनचाहा वरदान मांगेगा। तो आपको भी हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। अगर आप में शक्ति है, ज़्यादा पावर है, तो आप 21 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भोलेनाथ की हर दिन आप पूजा प्रार्थना करते हैं, तो यह दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। इसलिए आप अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर भोलेनाथ से अपनी मनोकामना को बोलना है, कहना है। आपके जो दुख है, जो परेशानी है, वो सारे भोलेनाथ के चरणों में रख देना है। बस दोस्तों, आपको इतना ही करना है। इसके बाद आप अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पुनः भी सो सकते हैं। अगर आप चाहें तो उठकर नहा धोकर अपने जो रोज के कार्य हैं उसमें लीन हो सकते हैं। अगर आप चाहे तो नहा धोकर मंदिर जाइए, भोलेनाथ की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, क्योंकि सोना दोस्तों हमें हमेशा है। पूरी जिंदगी हम सोएंगे, लेकिन जो महाशिवरात्रि है वो 12 महीने में सिर्फ एक ही बार हमें दिखाई देती है। इसलिए इसका बहुत सारा फायदा उठाइए, जितना ज़्यादा हो सके फायदा ले लीजिए। दोस्तों, जब हमें कुछ फ्री में मिलता है ना, तो उसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि पैसे लगाकर कोई भी हम कुछ भी खरीद नहीं पाते हैं। हमारी इतनी श्रद्धा नहीं होती है। लेकिन सोचिए, हमें भगवान का आशीर्वाद फ्री में मिल रहा है। इसमें ना कोई मोल है, ना कोई तोल है, बस भाव है। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो आपको भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपका जीवन प्रकाश, शांति और सफलता से हमेशा के लिए भर दे। मेरी भोलेनाथ से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई भक्ति भावना के साथ। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी भोलेनाथ का भक्त बिना चैनल को सब्सक्राइब करे नहीं निकलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपनी इस चैनल पर हर एक
दिन की वीडियो लेकर आती हूँ, हर एक ब्रह्म मुहूर्त की वीडियो लेकर आती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त कोई छोटा मोटा समय नहीं है। जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त को पहचान लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है, बाधाएं उसे छू भी नहीं पाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को पहचानिए, अभी भी समय है, उठ जाइए। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।